अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है अब उसी का एक्सरसाइज हम करेंगे। ये हमारा चैप्टर 9 है। इसमें हम अलजब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके जो खुसूसियात हैं वो क्या हैं, इसमें टर्म होता है, ये टर्म क्या होता है, ये टर्म कई फैक्टरों से मिलकर के बना तो ये फैक्टर्स क्या होते हैं। इसके अलावा इसकी क्लासिफिकेशन एज ए लाइक अनलाइक एक्सप्रेशन या टर्म्स, इसको भी हमने समझा। तो उसी ताल्लुक से यहाँ पे मज़ीद बातें हम समझेंगे कि टर्म्स और कोफिशेंट किसको कहते हैं, अलजब्रिक एक्सप्रेशन में ये क्या होता है, कहाँ लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। इसी सिलसिले में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारा एक्सरसाइज है 9.1। पहला सवाल है आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसमें हमको दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहला टर्म क्या है और फिर इसमें कोफिशिएंट क्या है। दो चीज़ों को हमें तलाशना है, आइडेंटिफाई करना है और फिर उन्हें बताना है कि ये क्या है, कैसे हैं। तो हमारे पास सवाल नंबर 1 का पहला एग्जाम्पल है। फाइव एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस 3 ZY। अब इसमें हमें टर्म बतलाना है और कोफिशिएंट। अब यहाँ पे देखें इसमें टर्म क्या है, ये टोटल, ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। तो यहाँ पे हमको पता चला कि दो टर्म है। अब इसमें हमें एक और चीज़ फाइंड करनी है, इसका कोफिशिएंट बतलाना है। इसका कोफिशिएंट इसमें देखिए 5 है तो ये हो जाएगा 5 और इसमें क्या है 3 है -3, तो कोफिशिएंट हो जाएगा इसका 5 और -3 और टर्म तो ऑलरेडी 5XYZ स्क्वायर और दूसरा टर्म -3ZY, ये दोनों टर्म हैं। और इसमें 5 जो शुरू में है ये कोफिशिएंट है और इसमें -3 ये जो शुरू में है ZY से पहले ये कोफिशिएंट है। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 1 + x + x स्क्वायर। अब यहां पे इसमें हमें यह फाइंड करना है कि कितने टर्म्स हैं। यहां पे ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। तो यहां पे हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म है। और इसमें कोफिशिएंट है कि नहीं है ये हमको बतलाना है। यहां पे तो दूर ही से जाहिर था 5 लिखा हुआ है, यहां पे -3 लिखा हुआ है, साफ दिख रहा है, इसलिए हमने कह दिया कि ये कोफिशिएंट है। लेकिन यहां पे 1 के साथ कुछ नहीं दिख रहा है, x के साथ भी नहीं है और x स्क्वायर के साथ भी नहीं है। तो यहां पे मुजमर है, 1 जो है सबके साथ मिला हुआ है और वो 1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि अगर आप 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे ही x के साथ अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। ऐसे ही x स्क्वायर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा। तो हर सूरत में तीनों शक्लों में तीनों जगहों पर अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें किसी भी अदद को तो वो क्या आएगा, वही सेम अदद आएगा। तो गोया कि ये असल में था 1 × 1 एक टर्म हो गया और 1 × x दूसरा टर्म और 1 × x स्क्वायर तीसरा टर्म। तो ये असल में इसकी शक्ल इस तरह की थी, इसकी इस तरह की, इस तरह से। तो एक को हज़फ कर दिया गया और उसे सिर्फ 1x और x स्क्वायर ही लिखा गया, क्योंकि आप उसको अगर 1 से ज़रब करेंगे तो वही सेम अदद आएगा। तो वहां पे पता चला कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। ठीक है। ऐसे ही हम आते हैं एग्जाम्पल 5 पर। एग्जाम्पल 5 में है
x/2 प्लस y/2 माइनस xy। तो यहां पे आप देखें कितने टर्म इसमें हैं। इसमें 3 टर्म है, एक टर्म, दूसरा और ये तीसरा। इसके जो टर्म्स हैं, इस बात का ख्याल रखें कि ये अपने साइन के साथ होता है। यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे भी ये प्लस के साथ होगा, यहाँ माइनस में तो ये माइनस के साथ होगा। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 1/2 है, क्योंकि आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा। ऐसे ही ये 1/2 इसका भी कोफिशिएंट है, और इसका क्या है, -1 है, क्योंकि यहाँ पे -x है। तो अगर x को जो प्लस में हो उसे -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -xy आ जाएगा। तो इस तरह से -xy है, तो इसका कोफिशिएंट हुआ -1। ऐसे ही सवाल नंबर, हम आते हैं सवाल नंबर 6 पे, उसको भी हल करते हैं। सवाल नंबर 6 है 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। अब यहां पे देखें कितने टर्म्स हैं, आप उसको देख लीजिए। ये एक हो गया आपका, ये माइनस के साथ जाएगा इधर दूसरा टर्म, और ये तीसरा टर्म। तो यहां पे टोटल कितने टर्म्स हैं, 3 हैं, हमने इसको पहचान लिया। अब हम आते हैं कोफिशिएंट पे। अब यहां पे देखें a के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 0.3, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 0.3। इसमें क्या है, ab के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 0.6, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 0.6। इधर देखिए b के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 0.5, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 0.5। तो ये हो गए कोफिशिएंट। तो हमने टर्म पहचाना, कोफिशिएंट पहचाना। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, और वहां पे कुछ और चीज समझते हैं। तो हमने टर्म को पहचानना सीख लिया, ऐसे ही कोफिशिएंट क्या होता है इसको भी पहचानना सीख लिया। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल है क्लासिफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। विच पोलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। हमने आपको बताया था कि मोनोमियल्स वो टर्म होता है या वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक टर्म होता है, और बाइनोमियल्स जिसमें 2 टर्म होता है, और ट्राइनोमियल्स जिसमें 3 टर्म्स होता है। तो नीचे जो दिए गए हैं एग्जाम्पल में, हम उसको क्लासिफाई करते हैं और देखते हैं कि कौन इसमें मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है, और इसमें से कौन ऐसा है जो इन तीनों में से नहीं है। इसे भी हमें फाइंड करना है, यानी 4 चीजें हमें इसमें फाइंड करनी है। 1 टर्म वाला, 2 टर्म वाला, 3 टर्म वाला और 3 से ज्यादा टर्म वाला। तो हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और इन तीनों में से जो नहीं है, जो इन तीनों में फिट नहीं होता। तो पहला क्या है, पहला है x प्लस वाई। x प्लस वाई, इसमें कितने टर्म हैं, 2 टर्म है। यहां पे आप एक चीज रखें कि इसमें 1 टर्म होता है, इसमें 2 टर्म होता है। इसमें 3 टर्म्स होते हैं। तो आपने देखा कि x प्लस वाई कितने टर्म हैं, x 1 टर्म हो गया और y दूसरा टर्म हो गया। तो ये x प्लस वाई ये किस में आएगा, बाइनोमियल में। ठीक। अब दूसरा है
डायरेक्टली 1000 किस में आएगा? कितना टर्म है इसमें? एक टर्म है, तो 1000 किस में आएगा? मोनोमियल में, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, और जो जिसमें एक टर्म होता है वो क्या कहलाता है? मोनोमियल। जिसमें दो टर्म हो बायनोमियल, और जिसमें तीन टर्म हो ट्राइनोमियल। तीसरा एग्जांपल है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4। इसमें कितने टर्म हैं? तीन से ज्यादा हैं, इसलिए वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। इसका हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4। अब और आगे आते हैं। चौथा नंबर है 7 प्लस वाई प्लस 5x। इसमें कितने टर्म हैं? तीन टर्म है। एक हो गया 7 प्लस वाई प्लस 5x। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इसलिए ये हो गया ट्राइनोमियल्स। तो इसी तरह से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जिसमें एक टर्म है वो हो जाएगा मोनोमियल, जिसमें दो वो बाइनोमियल, जिसमें तीन वो ट्राइनोमियल, और जिसमें एक या एक से ज्यादा है वो इन कैटेगरी में से नहीं है, उसका अलग आप कैटेगरी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये इसमें से नहीं है। हालांकि वो भी पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ये भी पॉलिनोमियल्स है, ये भी पॉलिनोमियल्स, ये भी पॉलिनोमियल्स, लेकिन उनमें से जिसका एक हो, दो हो, तीन हो, उसका अलग अलग नाम दिया गया है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में भी कई अज्जा हैं। इसमें से हम एक या दो को हल करेंगे और बाकी को आप उसी तर्ज पर खुद से हल कर सकते हैं, जैसे कि और भी चीज़ों को आप हल करते आ रहे हैं। तो हम लेते हैं पहला एग्जाम्पल और कोई और। पहला एग्जाम्पल है, हमें जोड़ना है ऐड द फॉलोइंग्स। जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं उन्हें हमें जोड़ना है। पहला क्या है? ए बी माइनस बी सी, ये एक जुज हो गया। दूसरा जुज हमें उसको जोड़ना है, उसको भी पहले साथ में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जोड़ते हैं दोनों तरीकों से। एक तो जो हमारा और आपका पुराना तरीका है कि एक दूसरे के ऊपर लिखें बितरतीब, उसके बाद जोड़ें, या जो एक दूसरे से सिमिलर हैं उनको एक साथ किया जाए और फिर जोड़ा जाए। इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास है बी सी माइनस सी ए, और तीसरा है सी ए माइनस ए बी, सी ए माइनस ए बी। यानी तीन पार्ट हमारे पास हैं। एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ। इन्हें तीनों को हमें जोड़ना है। तो पहले तरीका से हम इसको जोड़ते हैं। हम इसको लिखते हैं ए बी माइनस बी सी। अब बी सी को हम लाते हैं। बी सी क्या है? प्लस में है, लेकिन सी ए है, तो बी सी को, बी सी यहां प्लस में है तो हम इसको लिख देंगे प्लस बी सी, और फिर सी ए यहां कोई नहीं है इसलिए हम इसको आगे माइनस कर देंगे, इधर माइनस सी ए हो जाएगा। फिर आते हैं सी ए प्लस में है इधर, और इधर ए बी है तो ये सी ए हो जाएगा, और ए बी या बी ए दोनों एक होता है। बी ए या ए बी इधर है, इधर भी ए बी है, ये माइनस ए बी है तो हम इसको लिख देंगे यहाँ इसके नीचे, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा ए बी। अब इसको आप जोड़ लीजिए, या वैसे ही इसको आप दूसरे तरीका से हल कर सकते थे। जैसे यहाँ ए बी है, इसको पहले हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उस पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ये ए बी है, ये ए बी है, एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, एक दूसरे से सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, लाइक टर्म है। हमने पढ़ा था कि लाइक टर्म जो होते हैं उसे हम जोड़ सकते हैं। जो अनलाइक होते हैं ना तो उसे हम जोड़ सकते हैं, ना हम उसे ज़रब कर सकते हैं, तकसीम कर सकते। ज़रब तकसीम तो हो सकता है लेकिन हम उसे जोड़ और घटा नहीं सकते, इल्ला कि हम उसे अनलाइक को कन्वर्ट करके लाइक में बनाएं। तो यहाँ पे देखिए लाइक हैं ये दोनों, एक प्लस में एक माइनस में हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए बी सी और बी सी, ए प्लस में ये माइनस में,
इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 0। आप जोड़ते रहिए इसको या घटे के निशान लगाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये सब 0 0 है। अब देखिए यहाँ पे CA है माइनस में, ये प्लस में, हमारा आंसर कितना है 0। और दूसरा तरीका जो मैंने कहा वो ये कि आप इसको लिख लें AB माइनस BC, इसी तरतीब में आप लिखते चले जाएं, प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। अब यहां देखें माइनस AB है, यहां प्लस AB है, इसलिए ये कट हो गया। यहां भी देखिए माइनस BC है, यहां प्लस BC है, इसलिए ये दोनों कट हो गया। यहां भी देखिए माइनस CA है, यहां प्लस CA है, इसलिए ये भी कट हो गया। तो इस तरह से भी हम बितरतीब उनको लिख करके, एक लाइन में लिख करके भी हम उसे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। और इसके अलावा इस तर्ज पर भी हम इसे लिख करके और जोड़ घटा सकते हैं। इसी में से हम और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं 3 को। 3 में है 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। ये एक हिस्सा हो गया। दूसरा है 5 प्लस 7 PQ माइनस 3p स्क्वायर Q स्क्वायर। अब यहां देखें कितने टर्म हैं, हम इन टर्मों को अलग अलग करके फिर उसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म ये हो गया, ये दूसरा माइनस के साथ दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, सॉरी ये चौथा टर्म, ये पांचवा टर्म और ये छठा टर्म। ये 6 टर्म्स हैं, हम इन्हें जोड़ सकते हैं अगर वो लाइक हैं, एक जैसे हैं, एक ही जैसे हैं तो हम इन्हें जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको इसी शक्ल में देख सकते हैं, या आप इसको बितरतीब ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं और वैसा भी जोड़ सकते हैं। लेकिन आमतौर पे जो जोड़ा और घटा जाता है वो इसी तरतीब से कि एक ही लाइन में लिखा हो और आप उसे देखें कौन माइनस और प्लस में है, उसको एक साथ जोड़ दें। तो यहाँ पे देखें 2p स्क्वायर q स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप 2 को निकाल देंगे 3 में से तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर। और कोई यहाँ पे दूसरा इससे मिलता जुलता नहीं है कि उसको हम जोड़ें या घटाएं, इसलिए हमारे पास आ गया माइनस p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। अब दूसरा क्या है, ये तो हमारा खत्म हुआ, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब तीसरा है माइनस 3p स्क्वायर। क्या इसी से मिलता जुलता यहां भी कोई है जी? ये भी देखें पी क्यू और यहां पे पी क्यू है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, इसके साथ प्लस 7 पी क्यू है, तो ये प्लस में, ये माइनस में। अब 7 से हम 3 निकाल देंगे, 4 बचेगा, 4 प्लस में बचेगा, तो हो गया हमारा प्लस 4p क्यू। अब तीसरा हमारे पास बचता है एक कांस्टेंट नंबर, एक साबित रकम। वो क्या है? +4 का है और +5 का। यहां पे देखें ये अलग एक नंबर है, यहां भी अलग नंबर, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, हमने दोनों को जोड़ दिया, हो गया +9। तो इस तरह से जब हमने इसको जोड़ा तो हमको ये रिजल्ट मिला। आप इसको भी तरतीब ऊपर नीचे भी लिख करके जोड़ सकते हैं, जो आपके लिए आसानी हो वैसा आप कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज ऐड द फॉलोइंग्स के तहत 2 एग्जाम्पल जिसे हमने समझा। ऐसे ही आप मजीद एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हमारा जो रिजल्ट आया वो -p² क्यू स्क्वायर +4pq +9, ये हमारा आंसर रहा। और अगले क्लास में इंशाल्लाह
हम इसी एक्सरसाइज को मज़ीद आगे पढ़ेंगे और इससे मज़ीद बातें धीरे धीरे इंशाल्लाह वाज़ेह होंगी।